गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी सब्जेक्ट रहने वाला है शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और फिर हमारा टॉपिक हमने कल शुरू किया था आहार, कॉमन टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का, पेज नंबर 66। कल हमने बात की थी आहार होता क्या है। आहार जो खाया जाए, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं वो आहार कहलाते हैं। तो रोहित प्राप्ति वेद से आहार कितने प्रकार के हैं? कौन सा? स्थावर। दूसरा है हाँ, जांगम। स्थावर और जांगम, ठीक है। स्थावर क्या है? जो वनस्पति का है, जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। और जांगम कौन से है? जो पशु पक्षी से प्राप्त होते हैं, यानी कि मांस मछली, ठीक है, नॉन वेज। तो उसके बाद फिर अपने हिमांशु प्रभाव वेद से कितने प्रकार के आहार हैं प्रभाव के अनुसार? हितकर और दूसरा हितकर हितकर है, हितकर और अहितकर, ठीक है। तो प्रभाव वेद से ये दोनों हो गए। जो हितकर कौन से होते हैं? जो अपने लिए हितकारी होते हैं। अहितकर कौन से होते हैं? हितकारी। तो पूजा प्रयोग वेद से भी हमने आहार की बात कर ली थी कल। कल आए थे आप? नहीं आए? खुशी? अच्छा। प्रयोग वेद से आहार 4 हैं, कौन कौन से? हम्म हम्म भक्ष्य, भोज्य, पेय और ले। कुछ ऐसे जो कठोर हैं, जिसे चबाकर निकला जाता है। कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्ट है, नरम है, उन्हें भी चबाकर निकला जाता है। फिर क्या है? पेय यानी कि पीने वाले पदार्थ जो हो गए। फिर क्या है? ले यानी कि चाटने वाले, ठीक है, जो चाटने योग्य हो। जैसे ले में कौन से आ जाएंगे? चूरन, है ना। और कौन सा है? भक्ष्य में कौन सा आ जाएगा? कठोर, जैसे मांस हड्डियां होगी जैसे। और क्या है? अशन कौन से हैं? जो कोमल हो, चबाकर, हाँ, चावल वगैरह है, ठीक है, जिसमें चबाने में ज्यादा जोर नहीं आता अपने को। फिर पेय में कौन सा आ गया? दूध, पानी, इस तरह से जो सूप पीने योग्य हो, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट, जब हम बात करेंगे स्वाद अनुसार, रस अनुसार आहार कितने प्रकार के होंगे? 6। तो हिमांशु, षड रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, एक रह गया कटु। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। तो रस भेद से जब बात की हमने, स्वाद भेद से, तो आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं। और उन रसों के बेसिस पे क्या है? आहार भी 6 प्रकार का है। फिर नेक्स्ट, गुणों के कारण आहार कितने प्रकार का है? जब हम गुण की बात करेंगे, गुणवादी गुण बोलते हैं जिनको, वो होते हैं 20। तो सबसे पहले गुरु, गुरु यानी कि भारी। फिर सेकंड लघु, मतलब जैसे 10 अपने को गुण याद हो गए तो 10 अपने आप उसके अपोजिट होंगे जो, वो भी याद हो जाएंगे। गुरु हो गया भारी, लघु हल्का। फिर तीसरा क्या है? शीत है, यानी कि ठंडा, और उसका अपोजिट उष्ण, उष्ण, ठीक है। फिर क्या है? स्निग्ध, स्निग्ध यानी कि ऑयली। फिर क्या है? उसका अपोजिट है रुक्ष, रुक्ष। फिर क्या है? मंद यानी कि स्लो, धीमा, उसका
जो अपोजिट आ जाएगा तीक्ष्ण, यानी कि तीखा, शार्प। फिर क्या है, स्थिर। फिर क्या है, जो जैसे एक जगह पड़ा रहे, वो स्थिर हो गया। फिर क्या है, सर। सर यानी कि जो चलता रहे। मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलना फिरना। फोन नहीं है, मोबाइल फोन बोल देते हैं। मोबाइल फोन यानी कि चलता फिरता फोन, क्योंकि पहले तो वो जो आते थे अपने तारों वाले, जो टेलीफोन बोलते थे अपन, टेलीफोन थे, वो तो एक जगह घर पे जहाँ मेरा पानी रख दिया वहीं पे बात करनी पड़ती थी, बंदे को चल के जाना पड़ता था। है ऑटोमोबाइल तो आप इनको बोल देंगे, साधन जो होते हैं अपने यातायात वाले, इनको ऑटोमोबाइल बोल देते हैं। लेकिन फिर मोबाइल फोन क्यों बोल रहा है, क्योंकि चलता फिरता फोन है, कहीं भी ले जा सकते हैं अपन। जेब में डाला, साथ में कहीं भी लेके चले जाओ, तो उसको मोबाइल बोलते हैं। फिर 11वां क्या है, मृदु, सॉफ्ट। मृदु मतलब सॉफ्ट। फिर कठिन यानी कि हार्ड। 12 हो गए। उसके बाद विशद। विशद का मतलब क्लियर, जो साफ सुथरा हो। और क्या है फिर, पिछिल। पिछिल का मतलब चिपचिपा। फिर आ गया अपना सलक्षण। सलक्षण यानी कि स्मूथ, हाथ फेरने पे स्मूथ सा लगेगा। और क्या है, खर। खर मतलब रफ। फिर सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या होता है, माइन्यूट, बिल्कुल बारीक। फिर स्थूल। स्थूल यानी कि मोटा। फिर आ गया नेक्स्ट अपना सांद्र। सांद्र क्या होता है, मीठा नहीं होता। सांद्र, डेंस लिखा हुआ ना, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, सांद्र तो हो गया, दोनों का मतलब क्या है फिर, है। हाँ, जो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, जो जैसे वो गोंद, जैसे वो गोंद आती है ना चिपकाने वाली, वैसे डेंस यानी कि गाढ़ा गाढ़ा सा होगा वो। फिर क्या है, द्रव। द्रव क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इस तरह से 12 ये गुण है, आपको याद रखने हैं। इनको गुरुवादी गुण बोलते हैं, इकट्ठे बोलेंगे तो गुरुवादी गुण। गुण कितने होते हैं, गुरुवादी गुण क्या है, 20। यानी कि गुरु लघु वाले गुरुवादी गुण, तो ये होते हैं 20। जब हम गुणों के हिसाब से भेद करेंगे आहार के, तो क्या है, आहार 20 प्रकार के हैं। यानी कि कुछ खाना ऐसा होता है जो जब हम खाते हैं तो भारी भारी हो जाता है, उसको गुरु बोल दिया। कुछ जैसे कहते हैं ना, जब बीमार बंदा हो गया तो हल्का खाना खाओ, यानी कि लघु आहार, उसमें क्या आता है, जैसे खिचड़ी दलिया। हाँ, हाँ उस तरह से। अच्छा, फिर क्या है, पोषण आहार में क्या आ जाता है, गरम। गरम में क्या होता है, हाँ, शरीर को उष्मा पहुंचाता है, जैसे नॉन वेज है। अच्छा, ठंडा है, अंडे, मीट। और फिर क्या आ गया, ठंडा, शीतल। कौन सा होता है शीतल, शरीर, दही। छाछ होता है, दही नहीं होता शीतल। दही गर्म होते हैं। दही की तासीर क्या होती है, गर्म होती है। ठंडी तासीर किसकी है, लस्सी की है। दही वैसे अपने को देखने में सुनने में लगती है कि ठंडी है, लेकिन उसकी जो तासीर है वो क्या है, गर्म है, उष्ण होती है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो आप जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं, जो अपने को लगता है बस वही है, यानी कि ठंडा। वैसे हो सकता है इस पे इतनी रिसर्च ही ना की हो। दही पे तो क्या है कि अब जब हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो क्या देते हैं ना, दही वगैरह मत लेना ठंडा, तो उनका मतलब तो यही होगा कि उसकी तासीर ठंडी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो आचार्य ने बताई है, वो क्या है, दही की तासीर गर्म है। तो इस तरह से जब हम बात कर लेंगे गुणों के आधार पे, क्या है, 20 प्रकार के आहार होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, षाडंग धर्मता अनुसार क्या है, 6 प्रकार का होता है।
छह प्रकार का कौन सा हो गया? भोज्य, भक्ष्य, चर्बे, ले, पे, इसमें चार तो वही हैं, दो इन्होंने अलग से ऐड किए हैं। चूस से कोई चूसने के लायक हो गए जैसे है कुल्फी, आम, इस तरह से, ठीक है, इन्होंने दो अलग से ऐड कर दिए। हाँ, वैसे मेनली जितने भी अपने पार्ट जो थे इसके, जो इसके भेद हैं वो कर लिए। फिर क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, तो एक जैसे सी हैं इनमें, मतलब कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। हाँ, इसमें बस थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कम सॉफ्ट या थोड़ा ज्यादा हार्ड, बस इसका फर्क है। फिर क्या है? भोजन विधि, आहार विधि, विधान। अब ये इनका मतलब क्या कहने का जब हम भोजन करने बैठते हैं तो वो किस तरह से, उसकी विधि क्या होती है। जैसे ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना, ना ज्यादा ठंडा खाना, ना ज्यादा जल्दी जल्दी खाना, ना बिल्कुल धीरे धीरे खाना। जब हम बात करते हैं चबाने की तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमें एक जो टुकड़ा है, एक जो निवाला, कितनी बार चबाना चाहिए साइंटिफिकली? 32 बार। कितने दांत अपने? 32 बार चबाओगे तो आपका पाचन अच्छा रहेगा। हैं? ठंडी नहीं होती है, तभी तो कहते हैं गरम गरम खाना लेके बैठो। तो 32 बार चबाओ। और जैसे जब मान लो कई बंदे क्या करते हैं, जैसे एक ही निवाले में आधी आधी रोटी खा जाते हैं, खाते हैं ना कई बंदे। हाँ, चोर क्या, तो वो क्या करते हैं, चबाते नहीं है। कई बंदों की आदत होती है, चबाते नहीं है, मुंह में गई सीधी अंदर, मुंह में गई सीधी अंदर। अब जैसे मान लो दो बंदे बैठे हैं खाने के लिए, एक बंदे ने अभी एक रोटी भी पूरी नहीं खाई, सामने वाला 5 खा गया, वो ऐसे थोड़ी खा गया, चबाता तो है ही नहीं, सीधी अंदर। तो है, तो चूर के खाओ, जैसे मर्जी खाओ, चबानी तो चाहिए। इसको कितनी तोड़ लोगे आप, किस हद तक तोड़ लोगे? हाँ, फिर तो ठीक है, अगर मिक्सी में पीस के खा रहे हो फिर तो हो सकता है भी चबाने की जरूरत ना पड़े। बट फिर वो खाना हो गया क्या? फिर तो पीने योग्य हो गया, वो तो पेय आहार हो गया फिर तो। अच्छा, सूखी सब्जी में, ठीक है। हाँ, फिर तो हो सकता है कि चबाने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से नहीं करना कि तोड़ा टुकड़ा आधी रोटी सीधी अंदर। ऐसे मेरा एक मित्र था, वो ऐसे ही करता था, और पता नहीं कैसे उसका पाचन भी ठीक है, पचा भी बढ़िया लेता है, लेकिन नॉर्मली बंदा ऐसे सीधा सीधा खाएगा बिना चबाए तो पाचन तंत्र उसका खराब हो जाता है। क्योंकि जैसे उसने ऐसे बड़े बड़े टुकड़े खा लिए, अंदर गए, पहले तो पेट जो होगा, अपना स्टमक होगा, वो जोर लगाएगा उसको इस तरह से चबाने की कोशिश करता है। फिर क्या है, जब वो आंतों में जाता है ना, अपने इंटेस्टाइन में भी अंदर से ऐसे ऐसे जैसे तौलिया होता है ना, उस तरह से स्ट्रक्चर होता है अपनी आंतों का भी है। हाँ, जो मैंने आपको बिलाई बताई थी ना, माइक्रो बिलाई, ऐसे 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 जैसे नया तौलिया लेके आते हैं ना आप, उसका स्ट्रक्चर देख लो, और इसका अपने एब्डोमेन का अंदर से देख लो, और ये जो आंतें होती हैं ये भी अंदर से वैसी होती हैं, ऊपर से नहीं देखेगा, अंदर से। तो फिर क्या करते हैं, ये भी क्या है, आंतें भी इस तरह से वो करती है, चर्निंग मूवमेंट कहते हैं इसे, मतलब जो खाना इसके बीच में होता है वो ऐसे 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 करते रहते हैं, इसीलिए अंदर पेट से कईयों की आवाजें आती रहती हैं, रॉकेट के चलने जैसी। हाँ, वो चू पू जो करते रहते हैं ना, वो आवाजें क्यों आती हैं कि उसने ढंग से चबाया नहीं है, फिर क्या है, अंदर आंतों को और पेट को दिक्कत हो रही है। तो अब ये कह रहे हैं कैसे, उष्ण स्निग्ध भोजन कैसा करना चाहिए, उष्ण गर्म खाना लेना चाहिए, स्निग्ध यानी कि उसमें थोड़ा घी वगैरह डाल के सीखना, ताकि आराम से फिसल जाए, अंदर चला जाए, और मात्रा पूर्वक यानी कि ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, एक मात्रा में लेना है जिससे आपके शरीर की संतुष्टि हो जाए। ऐसे ना हो भाई शादी में चले गए तो भी खाना दूसरे का है तो लपेट दिया सारा, पहले फास्ट फूड लपेट दिया सारा, फिर खाना भी लपेट दिया सारा कुछ। हाँ, चाउमीन वगैरह।
जब मतलब घर में खाते हैं तो इतना सा खाते हैं, और शादी में चले गए तो शादी में चले गए तो बहुत सारा खा लिया। तो मात्रा पूर्वक हमने भोजन करना है। और क्या है, वीर्य के विरुद्ध, वीर्य के अविरुद्ध, यानी कि जैसे दो खाने ऐसे नहीं खाने जो आपस में असाथ में हो। जैसे आपने अभी मछली खाई है, फिर ऊपर से दूध पी लिया, तो ऐसे भी खाना नहीं खाना। और क्या है, अपने मन के अनुकूल स्थान पर, अनुकूल स्थान क्या है, जो अपने को जहाँ जो मान लो, हाँ, जो एरिया अपने को, जो स्थान अपने को अच्छा लगे, वहां बैठ के अपन खाना खाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसी वैसी गंदी जगह पे तो खाना अपने का खाने का दिल ही नहीं करेगा। फिर क्या है, अनुकूल सामग्रियों के सहित आहार को न बहुत जल्दी न अधिक देर से। अनुकूल सामग्रियां कौन सी हैं, जैसे साथ में लस्सी ले ली, साथ में सलाद ले ली, तो जिससे अपने को भूख और बढ़ जाए, ना अधिक देरी से और ना बोलते हुए। तो कह रहे हैं ज्यादा जल्दी भी नहीं खाना, ज्यादा धीरे भी नहीं खाना, और बोलते हुए भी नहीं खाना। बोलने का कारण मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। हाँ, सिर्फ हिचकी नहीं आएगी, खांसी भी आएगी, सांस भी रुकने का डर है और मरने का भी खतरा है। नहीं, ऐसी ऐसा कोई नहीं है, ऐसा ऐसा मॉडर्न साइंस ने नहीं बोला कि सिर्फ खाना चला गया तब हिचकी आती है। हिचकी, हिचकी क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है अपनी, मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो डायफ्राम मसल होती है ना। अरे याद युद्ध का कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं याद करता आजकल किसी को भी। ठीक है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। तो जो मसल्स हैं वो क्या अपनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उसको जब रिलैक्स कर देंगे तो क्या होगा, अपने आप हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। और एक और क्या कारण है उसका, ज़्यादा अपने गर्म चीज़ें खा ली, अंदर अपने गर्मी ज़्यादा होगी, या फिर अपने तेजाब, गैस तेजाब ज़्यादा बन गया, इन कारण से आपके हिचकियाँ आ जाती हैं। जो बात आप कह रहे हो कि बोलना नहीं चाहिए, तो आपको मैंने बताया था ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होता है। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, और एक फेरिंग्स मैंने आपको बताया था। इस तरह से जब फेरिंग्स क्या है, कॉमन कॉमन ओपनिंग है किसकी, इसोफेगस और किसकी, ट्रेकिया की। ऐसे फ्रंट में ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया आपको मैंने बताया था विंड पाइप, सांस वाली नली, और इसके पीछे होती है इसोफेगस। इस तरह से इसोफेगस होती है। इसोफेगस क्या है, अन्न नलिका, खाने वाली नली। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये जब अपन खाना खाते हैं तो ये क्या है, इसके ऊपर ढक्कन लग जाता है। ठीक है, इसको कवर कर लेगा, किसको, श्वास नली को, ट्रेकिया के ऊपर होती है। तो फिर क्या करेगा ये, जब हम बोलते हैं तो ये खुलती है। ठीक है, बोलेंगे तो ये ढक्कन खुलेगा, यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं, उसने सिस्टम ने अपने को, अपने सिस्टम ने क्या किया, उस नली को बंद किया, सांस वाली को, लेकिन आपा ने बोल के क्या किया, उसको खोल दिया। क्योंकि जब बोलते हैं तो हवा जरूरी है ना निकलनी, हवा निकलेगी तभी तो अपनी साउंड बनेगी। तो क्या है, ये खुलेगा, इधर से खाना आया, इसके अंदर गया, तो आपका काम तमाम हुआ। उबुला, युबुला बोलते हैं इसे। हैं, हाँ, ठीक है। हैं, काम उसका यार इसमें आप इम्यून सिस्टम में कह सकते हैं इसको, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। हाँ, कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन जब बढ़ जाती है तो वो सूज जाता है। हाँ, सोजिश होती है। तो इस तरह से इसलिए चुपचाप खाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए जब हम खाना खा रहे हैं। अपनी आत्मा का विचार कर आहार द्रव्य में मन लगाकर भोजन करना चाहिए, मन लगा के भोजन करना चाहिए। फिर क्या है,
उष्ण आहार के गुण। अगर हम गर्म जो उष्ण आहार लेके बैठे हैं खाने के लिए, उसके गुण क्या है, वो उत्तम गुणकारक होंगे, क्योंकि गर्म भोजन करने से भोजन में स्वाद, जैसे गरम गरम रोटियां बंदा खाता है, जो 2 रोटियां खा रहा है वो 3-4 भी खा जाता है ना। फिर क्या है, खाने पर उदर की अग्नि तीव्र होती है, जो अपनी जठर अग्नि होती है वो तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तो वो आसानी से पचाएगी। फिर क्या है, शीघ्र ही भोजन पच जाता है, वायु अनुलोम होता है, ठीक है, कफ का शोषण होता है, इसलिए गर्म ताजा भोजन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जब गुण बताए इन्होंने, स्निग्ध आहार भोजन के गुण। जो स्निग्ध आहार होगा उसमें क्या है, घी आदि से, मैंने आपको बोला थोड़ा, जैसे रोटियों पे घी लगा लिया या सब्जी में थोड़ा घी डाल लिया, तो उससे भोजन स्निग्ध हो जाएगा। तो स्निग्ध भोजन क्या है, एक तो खाने में स्वाद लगेगा, और क्या है, खाने पर मंद अग्नि को तीव्र करता है, अग्नि भी तीव्र हो जाएगी, और क्या है, उसका पाक शीघ्र होगा, डाइजेशन जल्दी होगा, वायु का निर्गमन करता है, शरीर को पुष्ट करता है, शरीर की जो धातुओं की वृद्धि करेगा, और क्या है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, जो अपनी इंद्रियां हैं उनको मजबूती देता है। फिर मात्रा युक्त आहार, मात्रा युक्त आहार भोजन करने से क्या है, वात पित्त कफ को पीड़ित न करते हुए आयु की वृद्धि करता है, गुदा द्वार तक आसानी से पहुंच जाता है, अग्नि को नष्ट नहीं करता। जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, पेट के 3 हिस्से करने चाहिए, मतलब जब खाना खाते हैं तो जैसे अपना वो ना है, अरे लीवर स्टमक नहीं, पेट में खाना किधर जाएगा, लीवर में थोड़ी जाएगा तेरे, है जैसे ये स्टमक, जैसे मान लो अब कई बंदे क्या करते हैं, इसको पूरा यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा खाने से भर लेते हैं, चारों खाने चित कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन सही तरीका क्या है, जैसे मान लो इतना खाना खा लिया, इतना पानी पी लिया, इतना खाली छोड़ो वायु के लिए, नहीं लगते होगा, खाना खा लिया, इतना पानी पी लिया, हल्का सा, क्या तो क्या कहते हैं आचार्य, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, तभी आप स्वस्थ रहोगे। अगर पूरा भर भर के खा रहे हो, ये इसोफेग इसमें से इधर बैक मारता रहेगा, है फिर डकारें वार उल्टियां, फिर क्या है ढंग से, अब इसको हिलने को जगह नहीं है, पूरा टाइट कर दिया है इसको, ये कहाँ से बचाएगा। तो ये है, इसलिए एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा वायु का, पता चल जाएगा भाई। अगर आप एक तो बंदे को पता तो चल ही जाता है, जब वो बंदा खा लिया ना उसने, मेरी तृप्ति होगी, उसको पता चल जाता है, फिर भी वो 3-4 रोटियां और चपेट देता है स्वाद स्वाद में। तो स्वाद के चक्कर में ना पड़ो, अगर स्वस्थ रहना है तो हिसाब से खाना खाओ, है खाना खाने के बाद तो पहले पी लो पानी थोड़ा सा, है खाना वेल पानी बाद में नहीं पीना, आप अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है, पहले पी लो और साथ साथ बीच बीच में पी लो, लेकिन बाद में नहीं पीना। जो जो आपने खाने से पहले पानी पिया वो अमृत के समान बताया गया है, और जो खाने के बाद में पानी पिया आपने वो विष के समान बताया गया। बीच बीच में पीना ठीक ठाक है भाई, आपको हाँ नुकसान नहीं देता वो, ठीक है। तो मात्रा युक्त आहार की बात होगी अपनी। फिर क्या है, आहार जीर्ण होने पर भोजन करने के गुण। अब क्या है, जैसे अभी अपन ने खाना खा लिया, ठीक है, फिर 1 ही घंटे बाद कोई यार दोस्त आ गया, भाई चल चल के आते हैं, कोई बर्गर खा के आते हैं, अभी अपन ने खाया था घंटे पहले, पहले वाला अपना पाचन हुआ नहीं, अपन साथ के साथ क्या हुआ, दोबारा खाना खाने शुरू हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं खाना लगभग लगभग 4 घंटे में ढंग से पचता है। तो ये है कि आप ये ना हो अभी खाना खाया फिर दोबारा खाना खाने लग गए, फिर दोबारा बैठने लग गए। हमारे साथ ऐसे हॉस्टल में हमारा एक मित्र था, वो क्या करता था, जैसे मेरे पास मेरे रूम में आया
खाना खाया, अगले रूम में गया, वहां कुछ उसके पसंदीदा कोई चीज हुई, वहां भी खा लेता था। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद तीसरे किसी रूम में चला गया, वहां भी खा लेता था। ऐसे वो जहां जहां जाता था वहां वहां खाता रहता था। तो ऐसे मतलब नहीं करना। आहार जीर्ण होने पर भोजन करने, जीर्ण यानी कि पचना, जीर्ण क्या होता है? पचना। और अजीर्ण क्या होता है? इनडाइजेशन, अपच। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं, अजीर्ण में भोजन करने वाले का ग्रहण हुआ आहार पहले आहार के अपक्व रस को बाद के आहार के रस के साथ मिश्रित कर देते हैं। यानी कि पहले वाला अभी आधा ही पका है ना, आधा ही हजम हुआ है, फिर अपन ने बिल्कुल कच्चा भोजन और डाल दिया तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, सभी दोषों को, वात आदि दोषों को शीघ्र प्रकोपित करता है। फिर वो क्या करेगा, दोषों को प्रकोपित कर देगा, वात पित्त कफ को। तो भोजन के पच जाने पर, खाते हुए दोषों के अपने स्थान में रहने पर, अग्नि के प्रदीप्त रहने पर, भोजन की इच्छा होने पर, तोतों के मुख खुल जाने पर, डकार के शुद्ध रूप से आने पर, हृदय के शुद्ध होने पर, मतलब इस तरह से सीधी सी बात निचोड़ी है कि पहले अगर खाना अच्छे से पच जाए तभी आपने दोबारा खाना खाना है। फिर क्या है, अविरुद्ध वीर्य वाले आहार के गुण, यानी कि दोनों के वीर्य क्या है, समान हो वैसा खाना आप खा लो, लेकिन जो अपोजिट हो, अपोजिट गुण वाले, जैसे दूध और मछली, ऐसे आहार, जो आहार द्रव्य वीर्य आपस में विरुद्ध न हो उसे सेवन करना चाहिए। जो परस्पर वीर्य विरुद्ध नहीं है, ऐसे आहार का सेवन से, वीर्य विरुद्ध आहार सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे ग्रसित नहीं होते, इसलिए वीर्य के अविरुद्ध आहार करना चाहिए। अविरुद्ध यानी कि जो आपस में विरुद्ध ना हो जिनके गुण। फिर क्या आ गया, अभिष्ट देश में आहार के गुण, यानी कि अपने पसंदीदा जगह पर बैठ के खाने का गुण। अपने अनुकूल स्थान और मन के अनुकूल सभी साधनों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान पर भोजन करने से अप्रिय स्थान में मन को प्रभावित करने वाले, अब जैसे मान लो नॉर्मली अपन साफ सुथरी जगह पे, ढंग की जगह पे बैठ के खाते हैं, या रोजाना जहाँ पे बैठ के खाते हैं, एक अपने को अब जैसे बारिश या कीचड़ है बाहर बिठा दे वहां पे नाली के पास में, तो फिर अपने को खाना कैसे खाया जाएगा? तो यानी कि अनुकूल स्थान पे हमने खाना खाना है। अति शीघ्र भोजन से हानि, अब क्या है, बहुत जल्दी जल्दी जो खाना खाता है उसके भी नुकसान होते हैं। तो क्या होगा, ऐसे भोजन करने वाले व्यक्तियों का आहार क्या है, उन्मार्ग, नासिक आदि चित्रों में चला जाता है। कई बार वो जो आता है ना, ऐसे बैक प्रेशर आता है, वो नाक वगैरह में निकलते, जलन होती है, तो ठीक है। और क्या है, भोजन का अवसाद शिथिलता होता है, और भोजन उचित रूप से अपने स्थान अमाशय में नहीं रुकता। जल्दी जल्दी खाएंगे तो अमाशय में नहीं रुकेगा, आहार द्रव्य का उत्तम गुण, फिर उल्टी मतली, मतलब इस तरह के उत्पन्न होंगे। फिर क्या है, अधिक देर से आहार, अधिक देर तक आहार से हानि, यानी कि जो बिल्कुल धीरे धीरे बंदा खाता है उससे की भी हानि है। क्या है, अधिक देर तक लगातार भोजन करने से तृप्ति नहीं होती है। कई देर बंदा बैठा रहेगा तो क्या है, कहते तृप्ति नहीं होती, आहार अधिक मात्रा में ग्रहण हो जाता है, और आहार द्रव्य ठंडा हो जाता है। जो आप कह रहे थे, आहार अपना खाना पीना ठंडा हो जाएगा, आहार का पाक विषम होता है, इसलिए अधिक धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, मन लगाकर आहार लेने से लाभ, अच्छे से ढंग से अपन खाना खाएंगे तो क्या है, वार्तालाप करते हुए, हंसते हुए, या मन अन्य स्थान पर होने पर भोजन करने से वे ही दोष उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होगा, दोषों की विषमता होगी। और क्या है, अपने शक्ति के अनुसार आहार लेने से लाभ, यानी कि जितनी अपने को भूख है उतना ही खाना खाना चाहिए। तो उससे क्या है, आत्मा का साथ में अपने आप से ज्ञात होता है, इसलिए अपनी आत्मा से अच्छी प्रकार समझ कर भोजन करें। जैसे आप कह रहे हो कि पता कैसे चलेगा कितना खाना है, तो बंदे को अपनी अपनी कैपेसिटी पता होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना, अष्टविध आहार विधि, अष्टविध आहार विशेषताएं। अष्टविध
आहार विशेषताएं। संयोग राशि और देश का उपयोग ठीक है। एस आर डी के यू यू प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोगिता उपयोग और उपयोगिता उपयोगिता। ठीक है, इस तरह से ये अष्टविध आहार विशेषताएं हैं। प्रकृति में जब हम बात करेंगे तो क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव। ठीक है, स्वभाव को क्या कहते हैं हम, प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में रहने वाले गुण कैसे, जैसे गुरु लघु ऐसे गुण, यानी कि खाना कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, भारी है हल्का है। हाँ, तो प्रकृति देखेंगे। उड़द की दाल जब कहते हैं आप खाते हैं तो क्या है, भारीपन होता है। जब रात को खा के सो जाओगे तो थोड़ा मतलब आपको हाँ लेट बचेगी। लेकिन जो मूंग की हाँ जो मूंग की दाल है, धोई धोई हुई दाल जो कहते हैं धोवा धोई हुई दाल कहते हैं ना, एक तो छिलके वाली दाल कहते हैं, एक धोई हुई दाल कहते हैं। कैसे कलर की होती है पूजा, जो मूंग की दाल धोई हुई दाल होती है वो किस कलर की होती है, नहीं पता, दाल लेके नहीं है कभी दुकान से? है, बनाते भी नहीं और लाते भी नहीं तो अच्छा मम्मी बनाते हैं। तो खुशी, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो किस कलर की होती है? हैं, हरे रंग की जो होती है ना वो मिक्स सी, वो क्या है, छिलके वाली दाल है। तो वैसे क्या है, अब जब ये मांस की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, जो पिग है जब मांस की बात करेंगे तो जो क्या है, पिग है जो, वो क्या है, उसका मांस क्या है, गुरु गुरु होगा। जो हिरन है मृग, हिरन का मांस क्या है, लघु होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो सारा दिन भागता रहता है इधर उधर, है ना, है तो उसका भी हल्का होगा, खा के देखना है। तो उसके बाद क्या है, करण। करण क्या है, जो संस्कार किया जाता है। बुढ़े कहाँ बैठते हैं? हाँ वो तो कोई जैसे मान लो पुराने रीति रिवाज से चलते हैं। हाँ हाँ, वो पानी वगैरह छिड़कते हैं, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। वो मैंने आपको जब बताया था ना, वही जैसे देवताओं के लिए थोड़ा निकाल देते हैं, तो वो तो जैसे जो ब्राह्मण जो ऐसे बताते हैं उस तरह से वो रीति रिवाज है। हाँ उस साइड, साउथ साइड में क्या है, थोड़ा धार्मिक, हाँ धार्मिक थोड़े से वो ज्यादा है, साउथ इंडियंस। तो फिर क्या है, करण। करण क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है, जैसे दाल, अब क्या है, दाल क्या है, जैसे उड़द की बारी है, ठीक है, अब आप उसमें जो चेंजेस खुद करेंगे वो क्या है, करण है। यानी कि प्रिपरेशन जो करेंगे आप उसमें जो चेंजेस लाएंगे, हैं, पीली दाल कितनी होती है, पीली दाल कितनी होती है मतलब, चने वाली होती है और एक वो होती है माँ की दाल, अरहर की दाल होती है। अरहर की दाल में और मूंग की दाल में जो धोई हुई होती है उसमें फर्क नहीं पता लगता। अरहर की दाल भी वैसी सी होती है, हर कोई को नहीं पता लगता है।
तो वो हर किसी को नहीं पता लगता भाई, जो देखते हैं रोजाना या फिर जो किसान लोग हैं जो जिनके कांटेक्ट में या फिर जो किराने वाले हैं वही बताएंगे। यहाँ लाके कल लेके आना दोनों तीनों दालें, फिर नाम पूछ लेना किसी से, हैं? हाँ लेके आना कल। मिक्स क्या वैसे अलग अलग भी बता दे तो भी। फिर अपन करन क्या है, जैसे उसमें जल मिला दिया, फिर क्या कर दिया उसको अपन ने किसी चीज को उबाल लिया, अग्नि संयोग, फिर क्या शुद्ध कर दिया, फिर मंथन कर दिया, देश काल वासन और भावना आदि के द्वारा काल क्रच बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर विभिन्न अनेक प्रकार के पत्रों में रखने गुणों का, यानी कि हम जो करके इसको गुण जो उस चीज के चेंज करते हैं आहार के, वो क्या है करण। मतलब हम जो कर कुछ काम करके उसके गुण को चेंज करेंगे, ठीक है। प्रकृति तो मतलब नेचुरली वो कैसा है, फिर अपन ने उसको उबाला है या बनाया है या उसमें कुछ मिक्स किया है, तो वो क्या है करण। फिर नेक्स्ट क्या है संयोग, संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन। संयोग जैसे हम दो चीजों को मिला देंगे, जैसे कि जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो चावल और मूंग की दाल को मिक्स कर देते हैं, संयोग, उन दोनों का संयोग हो जाता है, आपस में मिलने को संयोग कहा जाता है। आलू मटर का भी संयोग ही होता है, आलू गोभी का भी संयोग होता है, आलू गाजर का भी संयोग होता है, यानी कि आलू यानी कि कॉमन है सब में, है ना, आलू मिलनसार व्यक्ति है, सबसे मिल जाता है वो, है ना, उसकी सबसे बनती है? तो फिर क्या है, जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले अलग अलग द्रव्य से वह कार्य नहीं होता। जैसे क्या होता है, दो चीजें अलग अलग जब रहेंगी तब तो उनके गुण अलग है ना। जैसे मान लो रोहित है और एक और कौन सा था साथ में वो सौरभ, जब उसके साथ रहता है तो अपना स्टडी में पूरा ध्यान देता है चुपचाप बैठ के, जब ये हिमांशु से मिल जाता है तो ये फिर स्टडी करने में ध्यान कम देता है, बातें करने में ज्यादा ध्यान देता है। तो ये क्या है संयोग का एग्जाम्पल है। अलग अलग जब है तो उसके गुण अलग है, जैसे किसी से मिलने से उसके गुण अलग हो जाते हैं, जैसे मधु और घी, मधु और घी, अगर आप घी को और शहद को मिला देंगे तो वो विष बन जाएगा, जहर बन जाता है। हाँ मरेगा नहीं तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, मरने की स्थिति में आ जाएगा। मधु क्या है, शहद है ना जो, अपने उसके कितने गुण है, बहुत गुण है, मतलब बहुत चीजों में यूज होता है। घी जो है, घी भी बहुत फायदेमंद है और शहद भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब वो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, नुकसानदायक। तो इसलिए ये क्या है संयोग का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर राशि, राशि क्या है क्वांटिटी, मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह। मात्रा है, मात्रा क्या है दो टाइप से है, सर्वग्रह और परिग्रह, यानी कि जैसे हमने खिचड़ी बनाई है ना, घी नहीं, चावल और दाल मिक्स किए हैं, तो जैसे मान लो 1 किलो चावल लिया अपने, आधा किलो उसमें दाल ले ली, तो वो तो है मात्रा, ठीक है। जब हम उस मात्रा को सर्वग्रह बोलेंगे तो यानी कि हम बोल देंगे 1.5 किलो सामान हमने बनाया है ना, सर्वग्रह यानी कि सबको ले लिया। फिर परिग्रह की बात करेंगे तो फिर आप अलग अलग बताएंगे उसको, हाँ 1 किलो चावल लिए हमने, आधा किलो दाल ली है। सभी आहार द्रव्य का एक पिंड में प्रमाण ग्रहण करना सर्व ग्रहण कहलाता है, और आहार द्रव्यों का एक एक करके अलग अलग प्रमाण ग्रहण करना परिग्रह कहलाता है। इस तरह से ये हमारे प्रकृतिकरण देश, प्रकृतिकरण संयोग और राशि हो गए, ठीक है। फिर देश काल उपयोगिता और उपयोग और उपयोगिता, ठीक है, इनको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।